व्हीकल इंश्योरेंस के इस पार्ट पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। जब भी आप व्हीकल इंश्योरेंस करवाने जाते हैं इसका ध्यान जरूर रखिए। अपने पॉलिसी में ये जरूर देखिए कि वो कैशलेस है या रिम्बर्समेंट। बहुत सी कंपनियां कैशलेस क्लेम देती और बहुत सी कंपनियां रिम्बर्समेंट देती है। दोनों में डिफरेंस क्या है समझिएगा। क्लेम दोनों में ही मिलेगा, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखिएगा अगर आप अपने व्हीकल इंश्योरेंस करवा चुके हैं या करवाने वाले हैं, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए इस चीज को समझिएगा, इंश्योरेंस इसलिए नहीं कराया जाता है कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए। इंश्योरेंस इसलिए कराया जाता है कि जब जरूरत पड़े, जब उस इंश्योरेंस का जरूरत पड़े तो वो इंश्योरेंस आपका काम आए। और इंश्योरेंस का एक ही मतलब है कि जब भी आपके ऊपर मुसीबत आए, आपका ऊपर परेशानी आए, तो वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करे। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर हम लोग बात करने वाले हैं कि कैशलेस क्लेम एंड रिम्बर्समेंट। अब देखिए, जब भी आप कोई पॉलिसी लेते हैं जिसमें कैशलेस फैसिलिटी है, तो जो भी डैमेजेस आपकी गाड़ी में होती है, आप चुपचाप उसे गैराज में लेकर के चले जाते हैं, या फिर आपके इंश्योरेंस कंपनी ने अगर आपने एड ऑन ले रखा है पिक एंड ड्रॉप का, तो वो आपके घर से गाड़ी लेकर जाता है, वो बनवा कर विदाउट एनी पेमेंट, जीरो पेमेंट पर आपकी गाड़ी बनाता है और आपको गाड़ी वापस घर पहुंचा के देता है। अब इसमें एक छोटा माइनर सा कुछ पेमेंट हो सकता है जिसको बोलते हैं क्लेम इंटीमेशन फी, ठीक है। तो ये अलग चीज है, ये आपके क्लेम के लिए पैसा नहीं है, जस्ट एक छोटा सा फीस रहता है, ठीक है। दूसरी, जब आप रिम्बर्समेंट पार्ट पर आते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंजेस है। यहाँ तो आपको किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं देना पड़ा, किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं देना पड़ा। लेकिन जब आप रिम्बर्समेंट के केस में आएंगे, उस केस में आपको जो भी सो अमाउंट बने, चाहे वो 4,000 रुपए हो, चाहे 4 लाख रुपए हो, चाहे जो भी अमाउंट सो बनता हो, वो आपको पहले गैराज को पे करना पड़ता है। आप गैराज में पे करते हैं, पेमेंट कर देते हैं। उसके हेलो हाँ मैम, हाँ वो हम फॉरवर्ड कर दिए, वो चेकआउट हो रहा है कि क्यों वो रिफंड किया। जैसे चेकआउट होता है, मैम को तो मैंने बोल दिया है कि मैं आपको चेक करके कंफर्म कर रहा हूँ। ठीक है, गैराज को आप अपना पेमेंट कर देते हैं, यानी जो भी बिल बनता है, जो भी बिल अमाउंट होगा, उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप इसे पे करते हैं और उसके बाद जो बिल्स सारा रहता है उसको आप थ्रू मेल या थ्रू ऑफिस, जो भी नजदीकी आपका इंश्योरेंस कंपनी होगा, उसके ऑफिस जा करके उस क्लेम को प्रोसेस में डालते हैं कि भाई फलाना मेरा साथ दुर्घटना हुआ या डैमेज हुआ मेरी गाड़ी में, और इस पैसे को मुझे सेटल कराना है। फिर अब उसमें क्या होता है, सारी चीजें देखी जाती है कि आपकी गाड़ी में क्या क्या काम हुआ। उसमें सारी चीजें एक बाकायदा पूरा का पूरा एक इंस्पेक्शन, एक पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है, और उसके बाद कंपनी डिसाइड करती है कि आपको किस किस चीजों का पैसा देना है और किस किस चीजों का। अब इस वीडियो से आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि कैशलेस और रिम्बर्समेंट में क्या डिफरेंस होता है। जब भी आप पॉलिसी करवाइए तो इसका ध्यान जरूर रखिए। और आपसे मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, कौन सा पॉलिसी लेना सही है, कैशलेस लेना सही है या रिम्बर्समेंट के साथ। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा, आप कमेंट में जरूर लिख करके बताइए कि आपकी पॉलिसी कौन सी है, या आप जो लेने वाले हैं वो कौन सी पॉलिसी, कैशलेस या रिम्बर्समेंट वाली। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारा उत्साह बने रहे। धन्यवाद।